ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसा क्षण भी आया था जब समय की गति थम गई थी। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी महाप्रलय से पहले नहीं बल्कि एक महाजीवन के आरंभ से पहले छाया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस भय की जिसने न केवल स्वर्ग के देवताओं को बल्कि नवग्रहों को भी अपनी जगह से हिला दिया था। सोचिए, आखिर उस नवजात शिशु की पहली किलकारी में ऐसा क्या था जिसने मृत्यु के देवता यम और छाया ग्रह राहु केतु को भी थरथर कांपने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी एक साधारण जन्म की नहीं है। ये कहानी है उस ब्रह्मांडीय घटना की जब स्वयं महादेव ने अपने 11वें रुद्र रूप में वानर वेश धारण कर पृथ्वी पर आंखें खोली थीं। आज हम खोलेंगे हनुमान जी की कुंडली के वो 5 अनकहे पन्ने जिन्हें सुनकर आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों उनके जन्म के समय काल भी रास्ता बदल कर निकल गया था। चैत्र मास की पूर्णिमा, आकाशमंडल में नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे थे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब कोई साधारण मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी किस्मत ग्रह तय करते हैं, लेकिन उस मंगलवार की सुबह कुछ उल्टा हो रहा था। उस दिन ग्रह किसी बालक की किस्मत लिखने के लिए नहीं बैठे थे, बल्कि वो बालक ग्रहों की दिशा और दशा बदलने के लिए आ रहा था। उस समय अंतरिक्ष में एक अजीब सी हलचल थी। शनि, जो अपनी क्रूर दृष्टि के लिए जाने जाते हैं, और मंगल, जो युद्ध के कारक हैं, दोनों ही एक विशेष स्थिति में आ गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट अगर किसी को थी तो वो थे राहु और केतु। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को ग्रसने की ताकत रखने वाले राहु को अचानक अपनी शक्ति क्षीण महसूस हुई। उसे आभास हो गया था कि पृथ्वी पर एक ऐसा तेज प्रकट होने वाला है जिसके सामने सूर्य का ताप भी फीका पड़ जाएगा। ये केवल एक वानर शिशु का जन्म नहीं था, ये साक्षात ऊर्जा के एक ऐसे विस्फोट का विस्फोट था जिसे संभालने के लिए शायद पृथ्वी भी तैयार नहीं थी। आइए उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाते हैं। सुमेरु पर्वत की कंदराओं में माता अंजना समाधि में लीन थीं। हजारों वर्षों की तपस्या, एक ही मांग, महादेव का अंश उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हो। उधर कैलाश पर, जहां शून्यता का वास है, महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में वो शांति नहीं थी जो अक्सर देखी जाती है, बल्कि एक संकल्प था। नारायण के कार्यों को सिद्ध करने के लिए रुद्र को अब सेवक बनना था। ये विरोधाभास ही हनुमान जी के व्यक्तित्व की नींव है, जो स्वामी होकर भी सेवक हैं, जो रुद्र होकर भी शांत हैं। जैसे ही महादेव की शक्ति ने पवन देव के माध्यम से माता अंजना के गर्भ की ओर प्रस्थान किया, तीनों लोकों में कंपन हुआ। ये वो पहला संकेत था जिसे इंद्र भी समझ नहीं पाए थे। स्वर्ग का सिंहासन डोल गया। इंद्र को लगा कि शायद कोई असुर किसी महाशक्ति के साथ जन्म ले रहा है, लेकिन ये असुर नहीं, ये तो असुरों के काल का जन्म था। उस समय ग्रहों की स्थिति पर गौर करें तो एक अद्भुत संयोग बन रहा था जिसे केसरी योग और महाबली योग कहा जाता है। कुंडली का पहला सच ये था कि हनुमान जी का जन्म मेष लग्न में हो रहा था, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं और उसमें सूर्य अपनी उच्च राशि में विराजमान थे। इसका अर्थ समझते हैं आप? इसका अर्थ था असीमित ऊर्जा और अजेय आत्मबल। राहु केतु का डरना जायज था। राहु अंधकार का प्रतीक है और हनुमान जी का जन्म ही सूर्योदय के समय सूर्य की शक्तियों के साथ हो रहा था। जहां इतना प्रकाश हो वहां अंधकार का अस्तित्व कैसे बच। राहु देख रहा था कि आने वाले समय में ये बालक न केवल सूर्य को एक फल समझकर खाने का साहस करेगा, बल्कि नवग्रहों को अपनी पूंछ में बांधकर रावण की कैद से भी छुड़ाएगा। राहु और केतु को अपनी पराजय सदियों पहले ही उसी गर्भ में पल रहे तेज से दिखाई देने लगी थी। ये भय अकारण नहीं था, ये भय उस अंश का था जो जन्म लेने वाला था। माता अंजना की गुफा के बाहर हवाएं अचानक तेज हो गईं। पवन देव अपनी प्रसन्नता रोक नहीं पा रहे थे। सुमेरु पर्वत के वृक्ष झूमने लगे, नदियां उफान पर आ गईं। और फिर वो क्षण आया। सूर्य देव क्षितिज पर उदित हुए, लालिमा बिखेरते हुए, और ठीक उसी पल माता अंजना की गोद में उस दिव्य बालक ने अपनी पहली सांस ली। उस पहली सांस के साथ ही एक हुंकार गूंजी। वो रोने की आवाज नहीं थी, वो ओम के नाद जैसी गंभीर गर्जना थी। कहते हैं उस समय बालक हनुमान की त्वचा से इतना तेज निकल रहा था कि गुफा के अंदर का अंधेरा तो दूर, बाहर खड़े सूर्य भी पल भर के लिए सहम गए। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी पर दूसरा सूर्य उग आया हो। उनकी कुंडली का दूसरा बड़ा सच ये था कि उनके जन्म के समय गुरु अपनी ही राशि में होकर केंद्र में बैठे थे, जिसने उन्हें जन्मजात ज्ञान और विवेक का स्वामी बना दिया था। शक्ति के साथ विवेक का ऐसा संगम विरला ही होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से तो बस उस महालीला की शुरुआत होती है। जन्म लेते ही इस बालक को भूख लगी। साधारण भूख नहीं, ये भूख थी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जिसे उनका शरीर मांग रहा था। माता अंजना तो फल लाने के लिए बाहर चली गई, लेकिन पालने में लेटे बाल हनुमान की नजर आकाश की ओर गई। उनकी कुंडली का तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू अब सक्रिय होने वाला था। उनकी दृष्टि सीधे सूर्य पर पड़ी। लाल रंग का चमकता हुआ सूर्य। किसी साधारण शिशु की आंखों की रोशनी सूर्य को देखने से चली जाती, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा था।
बाल हनुमान ने सूर्य को देखा और सूर्य को लगा कि कोई उसे चुनौती दे रहा है। राहु, जो उस दिन सूर्य ग्रहण लगाने की फिराक में था, अपनी काली छाया लेकर सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसे लगा कि आज तो उसका दिन है, आज वो सूर्य को ग्रस लेगा। लेकिन राहु को ये नहीं पता था कि नीचे पृथ्वी से एक और शक्ति ऊपर की ओर देखने वाली है। बाल हनुमान को लगा कि आकाश में कोई पका हुआ मीठा फल लटक रहा है। उनके बाल मन में उस फल को पाने की तीव्र इच्छा जागी और यहीं इसी इच्छा ने उस घटनाक्रम की नींव रखी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक नवजात शिशु जिसने अभी चलना भी नहीं सीखा, वो आकाश में उड़ने का संकल्प ले रहा था। ये केवल शारीरिक शक्ति नहीं थी, ये अणिमा और लघिमा जैसी अष्ट सिद्धियों का प्रभाव था जो उन्हें जन्म से ही प्राप्त थीं। ये उनकी कुंडली का चौथा सच था, सिद्धियों का स्वामी होना। राहु अपनी गति से सूर्य की ओर बढ़ रहा था और इधर बाल हनुमान ने अपने घुटनों पर बल दिया। हवाएं थम गईं, पक्षियों का कलरव बंद हो गया। सुमेरु पर्वत पर एक सन्नाटा छा गया, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। बाल हनुमान ने एक छलांग लगाने की तैयारी की। ये छलांग केवल जमीन से आसमान की नहीं थी, ये छलांग थी मर्यादाओं को तोड़ने की। ये छलांग थी उस विश्वास की कि अगर लक्ष्य सामने हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। उस नन्हे शरीर में इतनी ताकत कहां से आई? क्या ये महादेव का रुद्र रूप था जो अब जागृत हो रहा था, या फिर ये पवन देव का वेग था जो उनकी नसों में दौड़ रहा था? जैसे ही उन्होंने अपने नन्हे पैरों से जमीन को धक्का दिया, धरती कांप उठी। धूल का एक बवंडर उठा और देखते ही देखते वो लाल रंग का प्रकाश पुंज गुरुत्वाकर्षण के सारे नियमों को तोड़ते हुए आकाश की ओर तेजी से बढ़ने लगा। राहु, जो अब तक अपनी धुन में था, उसने अचानक नीचे देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कोई दूसरा केतु नहीं, बल्कि एक बालक वायु के वेग से भी तेज सीधा उसकी ओर सूर्य की ओर आ रहा था। राहु के मन में पहली बार एक प्रश्न उठा, ये कौन है जो मेरे ग्रास को अपना ग्रास बनाने आ रहा है? ब्रह्मांड में अब एक त्रिकोणीय संघर्ष शुरू होने वाला था। एक तरफ सूर्य जो अपनी आग बरसा रहे थे, दूसरी तरफ राहु जो अपना अधिकार जताने आ रहा था, और तीसरी तरफ इन दोनों से बेपरवाह अपनी भूख मिटाने के लिए बढ़ा चला आ रहा एक नन्हा बालक। देवता अपने विमानों से बाहर निकल आए। इंद्र का वज्र थरथराने लगा, क्योंकि जो होने वाला था वो विधाता के लेख में भी स्पष्ट नहीं था। क्या एक बालक सूर्य को निगल सकता है? और अगर उसने ऐसा कर दिया तो सृष्टि का क्या होगा? क्या अंधकार हमेशा के लिए विजय हो जाएगा? आकाश में उस दिन एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसका अंत किसी प्रलय से कम नहीं होने वाला था। हनुमान जी की गति बढ़ती जा रही थी और सूर्य का आकार उनके लिए छोटा होता जा रहा था। ये दृश्य देखकर राहु के पसीने छूट गए। उसे लगा कि आज सूर्य बाद में पहले उसका अस्तित्व खतरे में है। लेकिन क्या राहु इतनी आसानी से हार मानता? क्या इंद्र इस बालक को रोकने के लिए चुपचाप बैठे रहते? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो नन्हा हाथ सूर्य को छूने वाला होगा, तब ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का जो टकराव होगा, उसका परिणाम क्या होगा? अभी तो बस उड़ान भरी गई है। असली संघर्ष तो अब शुरू होगा, जब आकाश मंडल में एक बालक देवताओं के राजा और ग्रहों के दानव से एक साथ टकराएगा। ये वो क्षण था जब हनुमान जी की कुंडली का 5वां और सबसे गुप्त सच सामने आने वाला था। और वो सच क्या था, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ उस ऊंचाई तक चलना होगा जहां हवा भी जाने से डरती है। उस ऊंचाई पर सन्नाटा नहीं, बल्कि अग्नि की गर्जना थी। बाल हनुमान जैसे जैसे ऊपर उठ रहे थे, वायुमंडल का रंग बदल रहा था। नीला आकाश अब तांबे जैसा लाल हो चुका था। सामान्यतः सूर्य के इतना निकट जाने पर शरीर भस्म हो जाता है, अस्थियां राख बन जाती हैं। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये महादेव के 11वें रुद्र का अवतार था। सूर्य की लपटें उन्हें जला नहीं रही थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो अग्नि अपने ही अंश का स्वागत कर रही हो। बालक की नजरों में सूर्य कोई आग का गोला नहीं, बल्कि एक रसीला लाल सुर्ख फल था। भूख इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा भी कम पड़ जाए। और ठीक इसी समय नियति ने अपना खेल खेला। ये अमावस्या की तिथि थी। सूर्य पर ग्रहण लगने का समय हो चुका था। अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे से राहु अपनी काली छाया फैलाते हुए सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसे आज अपना ग्रास निगलना था। वो अपनी चिरपरिचित भूख के साथ बढ़ा चला आ रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि आज उसका सामना एक ऐसी भूख से होने वाला है जिसके आगे उसकी क्षुधा चींटी के समान थी। जैसे ही राहु सूर्य के निकट पहुंचा, उसने देखा कि एक बालक पहले से ही सूर्य को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए हुए है। राहु ठिठक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कौन है ये जो काल के नियमों को चुनौती दे रहा है? राहु को लगा कि ये कोई दूसरा सूर्य है या शायद कोई मायावी शक्ति। उसने बालक को डराने की कोशिश की, अपनी भयावह गर्जना से आकाश को कंपा दिया। किंतु अंजनी पुत्र डरे नहीं। उन्होंने राहु को देखा और उनकी बाल सुलभ बुद्धि ने सोचा कि शायद ये कोई काला कीड़ा है जो मेरे फल को खाने आया है।
हनुमान जी ने एक हुंकार भरी और राहु की ओर झपटे। वो हुंकार इतनी भयानक थी कि राहु, जो देवताओं को भी डरा देता था, भय से कांपने लगा। उसे अपने प्राण संकट में दिखाई देने लगे। वो अपनी दिशा भूल गया, सूर्य को भूल गया और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। राहु सीधा देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचा। उसका शरीर कांप रहा था, स्वर में भय था। उसने देवराज के चरणों में गिरकर कहा, देवराज, आपने मुझे सूर्य और चंद्रमा को ग्रास बनाने का अधिकार दिया था, फिर ये कौन है जिसने आज मेरे अधिकार को छीन लिया? वहां एक बालक है जिसने सूर्य को निगलने का प्रयास किया और अब वो मुझे भी खाने दौड़ा। रक्षा करें देवराज, अन्यथा आज सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इंद्रदेव ये सुनकर चकित रह गए। एक बालक जो रावु को डरा दे, जो सूर्य तक पहुंच जाए। उन्हें लगा कि शायद कोई दैत्य मायावी रूप धरकर स्वर्ग पर आक्रमण करने आया है। इंद्र का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपने वाहन ऐरावत हाथी को बुलाया और हाथ में अपना सबसे अमोघ अस्त्र वज्र धारण किया। इधर आकाशमंडल में बालक हनुमान अब सूर्य के अत्यंत निकट थे। उनका हाथ सूर्य बिंब को छूने ही वाला था। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ इंद्रदेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक, जिसके चारों ओर एक दिव्य आभा है, वो निर्भीक होकर सूर्य की ओर बढ़ रहा है। इंद्र ने चेतावनी दी, आकाशवाणी की, रुक जाओ बालक, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। परंतु बालहट तो बालहट है, और फिर ये तो स्वयं पवन पुत्र थे जो अपनी धुन के पक्के थे। उन्हें इंद्र की चेतावनी में केवल एक व्यवधान दिखाई दिया। उन्होंने इंद्रदेव की ओर देखा, न भय न संकोच। उनकी गति और बढ़ गई। इंद्रदेव का अहंकार आहत हो गया। त्रिलोक के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना, क्रोध में भरकर बिना परिणाम का विचार किए इंद्र ने अपने वज्र का संधान किया। वो वज्र जिसे दधीची की अस्थियों से बनाया गया था, वो वज्र जो पर्वतों को भी चूर चूर कर सकता था, उसे एक कोमल बालक पर चला दिया गया। बिजली की कौंध से भी तेज गति से वज्र चला। पूरा ब्रह्मांड उस क्षण थम सा गया। समय की गति रुक गई। वज्र सीधा जाकर बालक हनुमान की ठुड्डी यानी हनु पर लगा। प्रहार इतना भीषण था कि आकाशमंडल थर्रा गया। वो नन्हा सा शरीर, जो अभी कुछ क्षण पहले सूर्य को छूने वाला था, अब अचेत होकर शून्य से नीचे गिरने लगा। वायु को चीरते हुए, बादलों को पार करते हुए वो धरती की ओर गिरे। और जैसे ही वो धरती पर गिरे, एक और अनर्थ हो गया। ये बालक केवल अंजनी का पुत्र नहीं था, वो वायुदेव का प्राण था। अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर, अचेत और घायल देखकर वायुदेव का धैर्य टूट गया। पिता का क्रोध प्रलय बनकर जाग उठा। वायुदेव ने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। उन्होंने बहना बंद कर दिया। सोचिए, जब हवा ही रूठ जाए तो क्या होगा? संसार की सांसें अटकने लगी, प्राणियों के कंठ सूखने लगे। न पत्ता हिल रहा था, न नदियां बह रही थीं। हर जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या देवता, तड़पने लगा। एक सन्नाटा जो मृत्यु से भी अधिक भयानक था, तीनों लोकों में छा गया। इंद्रदेव को अभी आभास भी नहीं था कि उनके एक प्रहार ने सृष्टि को किस विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। वे तो अभी अपने क्रोध की ज्वाला में ही थे, लेकिन नीचे धरती पर एक गुफा में माता अंजनी को किसी अमंगल का आभास हो चुका था। उनका मात्र हृदय जोर जोर से धड़कने लगा था। अब स्थिति ये थी कि एक ओर ब्रह्मांड का दम घुट रहा था और दूसरी ओर वो दिव्य बालक मृत्यु के सन्नाटे में लेटा था। क्या महादेव अपने अवतार की रक्षा के लिए आएंगे? क्या ब्रह्मा जी इस सृष्टि को बचाने का उपाय निकालेंगे? या फिर वायुदेव का क्रोध आज सब कुछ समाप्त कर देगा? कुंडली का वो पांचवां सच, जिसका संकेत शुरुआत में मिला था, अब अपना असली रूप दिखाने वाला था। ये केवल एक बालक के घायल होने की कथा नहीं थी, ये उस वरदान की भूमिका थी जो हनुमान जी को अजर अमर बनाने वाला था। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी शोर से अधिक भयानक था। तीनों लोगों की सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि स्वयं प्राण वायु रूठ गए थे। पिता का क्रोध प्रलय बनकर द्वार पर खड़ा था। जिस गुफा में वायुदेव अपने अचेत बालक को गोद में लिए बैठे थे, वहां देवताओं का आगमन हुआ। सबसे आगे स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी थे। उन्होंने देखा कि पुत्र के मोह में वायुदेव ने संसार की गति रोक दी है। ये केवल एक पिता का दुख नहीं था, ये उस महाशक्ति का मौन था जिसके बिना अस्तित्व संभव नहीं। ब्रह्मा जी ने वायुदेव की पीड़ा को समझा। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल निकाला और उस बालक के ऊपर छिड़का। जल की बूंदे स्पर्श होते ही जो चमत्कार हुआ, उसने वहां उपस्थित हर देवता को स्तब्ध कर दिया। वो बालक जो इंद्र के वज्र के प्रहार से निष्प्राण हो गया था, उसने अपनी आंखें खोल दी। लेकिन ये सामान्य जागृति नहीं थी। उन आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो सूर्य के तेज को भी फीका कर दे। यही वो क्षण था जब कुंडली का पांचवा और सबसे अद्भुत सच सामने आया। ये बालक साधारण मृत्यु को प्राप्त होने के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु को भी परास्त करने के लिए जन्मा था। इंद्रदेव को अपनी भूल का आभास हुआ।
जिस वज्र पर उन्हें अभिमान था वो इस बालक के सामने व्यर्थ सिद्ध हुआ था। ग्लानि और श्रद्धा से भरे इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, हे पवन पुत्र, मेरे वज्र ने तुम्हारी ठोड़ी यानी हनु पर प्रहार किया था, इसलिए आज से तीनों लोग तुम्हें हनुमान के नाम से जानेंगे। और मेरा वरदान है कि भविष्य में मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उस गुफा में वरदानों की वर्षा होने लगी जो उस कुंडली के 5वें सच को सिद्ध कर रहे थे। ग्रहाणाम अधीश्वरः यानी ग्रहों के स्वामी सूर्यदेव, जिनके पास जाने का साहस इस बालक ने किया था, वे आगे आए। उन्होंने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूं। जब ये बड़ा होगा तो मैं स्वयं इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा। इसमें वक्ता और ज्ञानी के रूप में मेरी समानता होगी। वरुण देव ने कहा, मेरा पाश और जल इसे कभी नहीं डुबो सकेंगे। ये जल में भी वैसे ही सुरक्षित रहेगा जैसे भूमि पर। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं और जिनसे बड़े बड़े असुर कांपते हैं, उन्होंने वो कहा जिसने राहु और केतु के मन में भय का बीज बो दिया। यमराज ने कहा, ये बालक मेरे दंड से मुक्त है, इसे अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगी। ये अपनी इच्छा से ही मृत्यु का वर्ण कर सकेगा, अन्यथा काल भी इसका स्पर्श नहीं कर सकता। कुबेर ने अपनी गदा से अभय दिया तो भगवान शंकर ने उसे रुद्रावतार होने का स्मरण कराया। अब समझ में आ रहा था कि राहु और केतु हनुमान जी के जन्म के समय क्यों कांप रहे थे। कुंडली में शनि, राहु और केतु की वक्र दृष्टि का भय हर जीव को होता है, लेकिन हनुमान जी की कुंडली में ये 5वां सच लिखा था कि वे इन ग्रहों के प्रभाव में नहीं बल्कि ये ग्रह उनके प्रभाव में रहेंगे। उस दिन उस गुफा में जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता का निर्माण हुआ वो ब्रह्मांड की एक पूर्व नियोजित घटना थी। ये सब इसलिए हुआ ताकि त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम पृथ्वी पर आए तो उनका कार्य सिद्ध करने के लिए एक ऐसा योद्धा उपस्थित हो जो अजर और अमर हो। राहु को सूर्य को ग्रसने का अहंकार था, लेकिन हनुमान जी ने बालपन में ही सूर्य को फल समझकर राहु के अस्तित्व को चुनौती दे दी थी। केतु को अपनी ध्वजा और ऊंचाई का मान था, लेकिन हनुमान जी की उड़ान के आगे पूरा आकाश छोटा पड़ गया था। अंततः ब्रह्मा जी ने अंतिम वरदान दिया जिसने हनुमान जी को कलयुग का सबसे जागृत देवता बना दिया। उन्होंने कहा, हे मारुति, तुम चिरंजीवी रहोगे। जब तक इस धरा पर राम कथा रहेगी तुम यहाँ उपस्थित रहोगे। कोई भी ब्रह्मास्त्र, कोई भी दिव्य अस्त्र शस्त्र तुम्हारा विनाश नहीं कर सकेगा। वायुदेव का क्रोध शांत हो चुका था। संसार में पुनः वायु का संचार हुआ, लेकिन अब वो वायु केवल प्राण नहीं दे रही थी, वो उस महाबली की गाथा गा रही थी जिसने जन्म लेते ही कालचक्र को बदल दिया था। हनुमान जी की कुंडली के 5 अनकहे सच ने ये सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति और शक्ति का मिलन होता है तो ग्रह नक्षत्र भी अपना मार्ग बदल लेते हैं। राहु केतु का भय व्यर्थ नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि ये बालक केवल एक देवता नहीं बल्कि संकट मोचन है जो ग्रहों की दशा ही नहीं बल्कि भक्तों की दिशा भी बदल देगा। और इस प्रकार उसे एक प्रहार और उसके बाद मिले वरदानों ने हमें हमारा सबसे बड़ा रक्षक दिया। वो रक्षक जो आज भी इसी क्षण कहीं ना कहीं राम नाम के जप में लीन है और अपने भक्तों की पुकार सुनने को तत्पर है। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।